राम राम भक्तों, मैं बाबा नीम करोरी की अनंत कथाओं की श्रृंखलाओं से एक कथा कहने जा रहा हूँ। लखनऊ के श्री जमुना दास पांडे जी बाबा जी महाराज के निष्ठावान भक्तों में से थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्ध जनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद है। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुंचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो जाने के चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप न तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए और न सूचित ही प्रसाद ही पा सके। कारण पूछे जाने पर अपनी अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया। और आज उन्हें अपने परम पूज्य इष्ट सम बाबा जी के लिए ऐसी अनहोनी सुनी है कि उन्हें चैन नहीं आया। रात को भी बिस्तरों पर करवटें बदलते रहे। हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण जहां एक और इस अनहोनी पर सहसा विश्वास न ला पा रहे थे बाबा जी के प्रति निष्ठा भक्ति के कारण, वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो इनके बुद्धि विवेक को झकझोर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन भी नहीं मिल पाया। और चैन नहीं, मन में तो नींद कहाँ आंखों में। उठकर बैठ गए जाप करने, पर कोई विश्राम न मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठा है, तो भोर होने से पूर्व बाबा जी स्वयं आकर दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु पुनः जाप करने लगे, पर चित्त न जमा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के न आने पर हताश भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने से लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी बाबा जी की आवाज के साथ, और बाबा जी ने पुकारा, जन्ना जन्ना। बाबा जी पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, पर इस बार उन्होंने मेरे नाम जन्ना के नाम से मुझे पुकारा। मैं उछल कर दरवाजा खोल बाहर आया। तब तक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए, और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु सम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, और तभी साथ में आए श्री उमा दत्त सुख बोले, महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुंचते पहुंचते कहने लगे, गाड़ी लौटाओ, चलो तुम जन्ना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े, अन्य रूप का बहाना लेकर। और फिर अधिक न रुके वहां, भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी पिलाकर पुनः चल दिए कानपुर को। केवल बाद में ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित लक्ष्य का रहस्य उद्घाटन किया अपने परिवारजनों से। जय बाबा नीम करोरी।